जय हिंद दोस्तों। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं मैथ में जो फेवरेट चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के बारे में। ठीक है, हिंदी में बोला जाता है अनुपात और समानुपात। ठीक है, क्या बोला जाता है हिंदी में? जो बोला जाता है अनुपात अनुपात और समानुपात। क्या बोला जाता है? समानुपात। ठीक है, अनुपात और समानुपात के बारे में देखना है। ठीक है, अनुपात का चिन्ह क्या होता है, अनुपात किसे कहते हैं, समानुपात किसे कहते हैं, समानुपात का चिन्ह क्या है। ठीक है, इसमें जो है अनुपात और समानुपात में किस तरह से क्वेश्चन आता है। ठीक है, और हम जो है इसमें जो पढ़ाएंगे पूरा जो है कंपटीशन में जो भी एग्ज़ाम देते हैं, रेलवे का हो या एसएससी का हो, सभी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए पढ़ाया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले जो है आप बात करेंगे अनुपात। अनुपात का जो है चिन्ह होता है, क्या होता है सर? चिन्ह। अनुपात का चिन्ह जहाँ आपको दो गो बिंदा देखने मिल जाए, जहाँ दो गो बिंदा देखने मिल जाए तो आप क्या बोलिएगा? वो क्या है? अनुपात है, अनुपात का चिन्ह है। ठीक है, और जहाँ आपको जो है चार गो बिंदा देखने मिल जाए, क्या? चार गो बिंदा, तो क्या बोलिएगा? ये समानुपात है। क्या है? समानुपात। अनुपात का जो है एक मतलब ऐसा भी होता है कि इसे हम जो अनुपात को भाग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भाग यानी कि बट्टा। ठीक है जी, ठीक है भिन्न। और जो है समानुपात को जो है एक तरह से हम क्या बोलते हैं? इक्वल यानी कि बराबर होता है। क्या होता है? समानुपात का मतलब होता है बराबर यानी कि इक्वल का, इक्वल भी होता है। ठीक है, अब बात करते हैं। देखिए, अनुपात जो है थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, समानुपात सबसे छोटा टॉपिक है। सबसे पहले जो हम समानुपात के बारे में चर्चा करें, किसके बारे में? समानुपात। ठीक है, समानुपात में क्या होता है? देखिए, समानुपात का यूज तब करते हैं जब जब दो अनुपात जब दो अनुपात अनुपात जब दो अनुपात बराबर होता है, बराबर होता है। ठीक है, तब हम इसका जो है किसका? समानुपात का यूज करते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि जैसे ए अनुपात बी और सी अनुपात डी, ये दोनों क्या है? बराबर। ए अनुपात, ई वाला अनुपात और ई वाला अनुपात, दोनों अगर अनुपात बराबर है, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू अगर दोनों बराबर है, तब हम जो है बराबर की जगह समानुपात का यूज करते हैं। यानी कि ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। ठीक है, हम जो है ई वाला को बोला जाता है प्रथम पद। क्या बोला जाता है? प्रथम पद। क्या बोला जाता है? प्रथम पद। ठीक है, इस वाला को बोला जाता है अंतिम पद। क्या बोला जाता है? अंतिम पद, अंतिम पद। ठीक है, और जो बचा बी और सी, इस दोनों को बोला जाता है मध्य पद। क्या बोला जाता है? मध्य पद। ठीक है, समझ में आ गया? नाम भी जान लिए किसको क्या बोला जाता है। अब बात को समझते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि अनुपात का मतलब होता है बट्टा भी होता है। ठीक है, जैसे ये अनुपात बी को आप जो है क्या लिख सकते हैं? ए बटे बी लिख सकते हैं। बोलो हाँ, लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई बात है नहीं है। ठीक है, और आपको हमने बताया कि समानुपात का मतलब होता है बराबर। ठीक है, बराबर। और सी अनुपात डी को हमने लिख सकते हैं सी बटे डी। सी बटे डी, ये क्या है? सी है। सी बटे डी लिख सकते हैं। इसको अगर सॉल्व किया जाए तो क्या बनेगा? तीसरा तीसरी गुना बनेगा। तो तीसरा तीसरी गुना ए गुना डी बराबर सी गुना बी या बी गुना सी, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, यहाँ से एक फार्मूला बन गया। ठीक है, ठीक है, इसको अगर बोला जाए तो क्या बोलिएगा? इसका अगर इससे तुलना किया जाए, ये वाला से अगर तुलना किया जाए तो क्या बोलिएगा? प्रथम पद और अंतिम पद का गुणनफल क्या होता है? प्रथम पद और अंतिम पद का गुणनफल बराबर होता है मध्य पद के गुणनफल के बराबर। मध्य पद के गुणनफल के बराबर। प्रथम पद और अंतिम पद, प्रथम पद और अंतिम पद के गुणनफल के बराबर होता है मध्य पद के गुणनफल के बराबर। बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपको जो है चार पद है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चारों में से जो है क्या बोलेगा? तीन को दे देगा। जैसे ए का मान दे देगा, बी का और सी का दे देगा, डी का पूछ देगा, या जो है ए और डी का दे देगा, बी का दे देगा, सी का पूछ देगा। यानी कि चारों में से जो है तीन को दे देगा, ए का मान पूछ देगा। ठीक है, इससे बना सकते हैं। ए का वैल्यू निकालना है तो इससे आप जो है जनरेट करके निकाल सकते हैं। जैसे ए
बराबर, ठीक है। अगर ए का वैल्यू निकालना है तो सी गुना बी और बटे जो है ई डी को आप इधर नीचे ले सकते हैं। यहाँ अगर गुना में है इधर जाइएगा तो डी नीचे में, ठीक है। एक ई हो गया, ठीक है। अगर जो है इसी तरह डी का अगर निकलना है उसी तरह आप कर सकते हैं सी गुना बी और बटे जो है ये नीचे चल जाएगा। इस तरह से जो है निकाल सकते हैं। सी का भी निकाल सकते हैं। सी इधर रहेगा, बी ए और डी बी इधर नीचे आ जाएगा। बी का निकालना है तो सी को इसके नीचे लेकर आ जाइए। तो हम आपको जो है सजेशन देंगे तो एक चीज़ याद रखिए कि प्रथम पद, ठीक है, हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। मेनली बात जो है ई आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। ठीक है, आपको सिंपली जो है आपको यही बात याद रखना है कि प्रथम पद, ठीक है, प्रथम पद और अंतिम पद का गुणनफल जो होता है बराबर होता है मध्य पद के गुणनफल के बराबर, ठीक है। आप इसको इस तरह भी कर सकते हो कि प्रथम पद और अंतिम पद के गुणनफल के बराबर होता है मध्य पद के गुणनफल के बराबर, बी इंटू सी के बराबर कर सकते हो। या तो ये बोलिए या तो ये बोलिए, दोनों एक के हैं सर, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। अगला जो है हम जो है कंसेप्ट सीखेंगे कि जैसे पूछेगा कि मध्यानुपात, तृतीय अनुपात, फिर बोलेगा चतुर्थ अनुपात, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। देखते हैं, सबसे पहले जो है हम देखते हैं पहला नंबर कि मध्यानुपात, ठीक है जी। क्या होता है मध्यानुपात? सबसे पहले इसको मिटाते हैं, रुकिए, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे मध्यानुपात। क्या बोलेंगे? मध्यानुपात। मध्यानुपात, ठीक है। मध्यानुपात निकालना है तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। क्या करना है? डायरेक्ट क्या करना है? अंडर रूट ए बी करना है। क्या है? ए बी करना है, जिसमें से जो है दो संख्या दिया रहेगा ए और बी। अगर दो संख्या दिया रहेगा, ठीक है, दो संख्या दिया रहेगा ए और बी, दो संख्या दिया देगा, आपको बोलेगा मध्यानुपात निकालना है। तो मध्यानुपात निकालना अंडर रूट ए बी कर देना है, ठीक है। और इसको जो है पूरा डिटेल्स अगर समझना चाहते हैं तो देखिए, जैसे दो संख्या, ठीक है, समझ लीजिए। मध्यानुपात निकालने के लिए बोले तो मध्यानुपात का मतलब है जैसे ए और बी दिया हुआ है, ए अनुपात यानी कि ए और बी दो संख्या दिया हुआ है, तो ए अनुपात से ऐड कीजिए एक्स से, इसी समानुपात एक्स का जो है एक्स अनुपात बी, ठीक है। हम आपको बताइए कि दो संख्या का यानी कि प्रथम पद और अंतिम पद के गुणनफल के बराबर होता है मध्य पद के गुणनफल के बराबर। तो ये जो है इसका गुणनफल यानी कि एक्स गुना एक्स कर सकते हो बराबर, मध्य पद के गुणनफल बराबर होता है प्रथम पद और अंतिम पद कौन है? बी है, गुणनफल के बराबर होता है। एक्स गुना एक्स, एक्स स्क्वायर बराबर जो है ए भी कर सकते हो बिल्कुल। यहाँ जो स्क्वायर है उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, तो एक्स बराबर अंडर रूट ए बी। बोल सकते हैं क्यों नहीं? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो ई एक्स क्या हो गया? मध्यानुपात, ठीक है। क्या हो गया? मध्यानुपात। तो वही हमने डायरेक्ट आपको बात सिखाए कि मध्यानुपात अगर दो संख्या दिया हुआ है ए और बी दो संख्या है, मध्यानुपात पूछे सीधे करना है अंडर रूट ए बी। जैसे एग्जांपल समझ लीजिए कि आपको दे दिया कि कोई भी समझ लीजिए, ऐसे 4 दे दिया और 9 दे दिया, दो संख्या दिया हुआ है, दो संख्या दे दिया। अब बोलेगा कि मध्यानुपात निकालिए। क्या निकालिए? इसका मध्यानुपात, ठीक है। मध्यानुपात निकालिए। कैसे निकालिएगा? तो हमने आपको बताया कि अंडर रूट ए बी, ए की जगह कौन है? ए हो जाएगा और ए जो है बी हो जाएगा। होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। 4 हो जाएगा गुना 9 हो जाएगा, ठीक है। 4 का वर्गमूल कितना होता है? तो 2 होता है। 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है। 2 को में से यानी कि 4 को 2 गुना 2 लिखोगे, 2 को में से 1 को निकालोगे, 9 को क्या लिखोगे? 3 गुना 3, 2 को में से 1 को निकालोगे 3, आ जाएगा 3 दूनी 6, जिसका आंसर हो जाएगा 6, ठीक हो जाएगा 6। इस तरह से आपको पूछेगा। अब हम करते हैं दूसरा कंसेप्ट के बारे में। क्या है दूसरा?
आपको पूछेगा कि तृतीय अनुपात बताइए, तृतीय अनुपात। हाँ, तृतीय अनुपात, ठीक है। तृतीय अनुपात के बारे में पूछा जाएगा। तृतीय अनुपात जो है सीधे आप जो है कह सकते हो कि b²/a, ठीक है। आपको बोलेगा कि दो संख्या दे देगा, a और b दे देगा और बोलेगा तृतीय अनुपात बताइए, तो आप क्या बोलिएगा, b²/a, b²/a। ये रट लीजिए, पूरा तरीके से जो है रट लीजिए, b²/a, ठीक है। अगर डिटेल से समझना है तो देख लीजिए। इसका मतलब है कि जैसे दो संख्या दे देगा, a और b जो है दो संख्या है, ठीक है। a और b दो संख्या है, ठीक है। और जो है इसको अगर सजाना है तो कैसे सजाइएगा, a अनुपात b, ठीक है, समानुपात b/x, ठीक है। हमने आपको बताया कि प्रथम पद और अंतिम पद का गुणनफल, ये प्रथम पद हुआ, ये अंतिम पद हुआ कि नहीं, बिल्कुल हुआ। प्रथम पद और अंतिम पद के गुणनफल के बराबर होता है मध्य पद के गुणनफल के बराबर। मध्य पद ई है और ये दोनों मध्य पद है, इससे गुणनफल के बराबर होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। अब देखिए, ई एक्स का वैल्यू निकालना है, तो एक्स बराबर जो है क्या हो जाएगा, b²/a, ठीक है। यही क्या है, तृतीय अनुपात है। क्या है, तृतीय अनुपात, ठीक है। क्या है, तृतीय अनुपात। तो आपको जो है शॉर्टकट में जो है डायरेक्ट याद रखना है। जैसे दो संख्या दिया रहेगा, जैसे ए और बी कोई दो संख्या दे देगा, ठीक है, दो संख्या दे देगा और पूछेगा कि तृतीय अनुपात बताइए भैया, तो आप जो है सीधे सीधे उसको बोलिएगा b²/a, b², ठीक है। पहला वाला ए होगा और दूसरा वाला बी होगा। जैसे एग्जांपल जैसे समझ लीजिए, ठीक है, यहाँ समझाता है, ठीक है, यहाँ समझाता है। जैसे कोई संख्या दे देगा आपको दे देगा कि 2 है और 3 है, कोई दो संख्या है, आप बोलेगा इसका तृतीय अनुपात बताइए, तृतीय अनुपात बताइए भैया क्या होगा। तो कैसे निकालिएगा, हमने आपको बताया b²/a, ठीक है। b की जगह कौन हो जाएगा, ई b का काम करेगा, दूसरा वाला, पहला वाला a का काम करेगा कि नहीं, बिल्कुल। तो b का वैल्यू हो जाएगा 3 × 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, बटे 2, a का वैल्यू कितना है, 2 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 9/2, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। और एग्जांपल कराएंगे ना, पूरा डिटेल से समझ में आ जाएगा। अभी तो जो है सिर्फ जो है आपको थ्योरी बता रहे हैं, ठीक है। जब हम एग्जांपल करेंगे नोट से तो पूरा समझ में और आएगा, ठीक है। धैर्य रखना है, ठीक है। अगला कंसेप्ट है कि तीसरा कंसेप्ट दो बता दिए। पहला बताइए क्या, मध्यानुपात, दूसरा बताइए क्या, ये तृतीय अनुपात, ठीक है। कैसे निकालते हैं, अब जो है निकालना है, जैसे आपको 3 संख्या दे देगा, जैसे ए, बी और सी, 3 संख्या देगा और आपको बोलेगा कि चतुर्थ अनुपात क्या होगा, चतुर्थानुपात, ठीक है। आपको बोलेगा चतुर्थ अनुपात जब भी पूछेगा, ठीक है, चतुर्थ अनुपात जब भी पूछेगा 3 संख्या दिया रहेगा, ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा, ठीक है। 3 संख्या रहेगा, 3 संख्या देकर जो है बोलेगा चतुर्थ अनुपात क्या होगा बताइए भैया। तो अब जहाँ आप कुछ करना नहीं है, सीधे सीधे जो है आप बोल देगा b×c, ठीक है, b×c बटे जो है ए, यही हो जाएगा, ठीक है। b×c बटे ए, b×c बटे ए। अगर डिटेल से समझना है तो देख लीजिए, समझाते हैं आपको, ठीक है। जैसे ए बी सी 3 संख्या है, ए बी और सी है, ठीक है, 3 संख्या है, चतुर्थ अनुपात निकालना है ना। तो क्या करना है, ए अनुपात बी, ठीक है, समानुपात सी अनुपात एक्स, ठीक है। इसका मतलब इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा। आपको हमने क्या बताए कि प्रथम पद और अंतिम पद का गुणनफल, प्रथम पद ई हो गया ए, अंतिम पद ई हो गया एक्स का गुणनफल बराबर होता है, किसके बराबर होता है, मध्य पद के गुणनफल के बराबर। मध्य पद हो गया ए बी और सी, मध्य पद के गुणनफल के बराबर होता है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा b×c बटे ए। यही ये जो एक्स है यही है चतुर्थ अनुपात। क्या है, चतुर्थ अनुपात,
चतुर्थ अनुपात, यही क्या है, चतुर्थ अनुपात है। ठीक है, x क्या है, चतुर्थ अनुपात। तो क्या कैसे निकालना है, सिंपल ही याद रखना है। जैसे 3 को संख्या दिया रहेगा और आपको पूछेगा चतुर्थ अनुपात बताइए, सिंपल ही करना है b गुना सी बटे a, यानी पहला संख्या को यानी पहला वाला जो है 3 को संख्या दिया रहेगा ना, उसमें से पहला वाला संख्या को छोड़ देना है, b गुना सी, यानी कि दूसरा और तीसरा को गुना कर देना है, और जो प्रथम वाला संख्या है उसको जो है बटे कर देना। जैसे आपको जो है समझा देते हैं, एग्जाम्पल देखें। जैसे आपको दे देगा कि 2 है, 3 है और 4 है। ठीक है, कोई संख्या दे देगा, आप बोलेगा भैया इसका चतुर्थ अनुपात बताइए, चतुर्थ अनुपात बताइए भैया। तो आप क्या कीजिएगा, b गुना सी करना है बटे a करना है। आपको बताइए b कौन है सर, 3 है, a का वैल्यू है, b का है और ये c का है कि नहीं, बिल्कुल है। तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। c का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, 4 हो जाएगा। a का वैल्यू कितना है, 2 है। 2 से काटोगे 2, 4 को काटोगे 2 बार में, 3 दूगुनी 6 हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं, बिल्कुल यही आंसर होगा। समझ में आया कि नहीं, और आया तो बोलिएगा हाँ, नहीं आया तो बोलिए ना। ठीक है, अब जो है अगला कंसेप्ट के बारे में समझने वाले हैं। कंसेप्ट नंबर होगा 4, कितना होगा, 4। ठीक है, कंसेप्ट नंबर 4, यहाँ तो नहीं हटेगा। ठीक है, देखते रुक जाइए। इसी में देख लीजिए चौथा अनुपात, यानी कि चौथा जो है कंसेप्ट क्या है कि आपको बोलेगा विलोम अनुपात, विलोम। ठीक है, विलोम। जैसे सबसे पहले जो है आपको कोई संख्या देगा। ठीक है, जैसे संख्या दे देगा कि a, b, c, 3 संख्या है, 3 संख्या 4 संख्या कुछ भी दे सकता है। बोलेगा इसका हाँ a b c का विलोम अनुपात बताइए, विलोम अनुपात बताइए क्या होगा। ठीक है, तो आप सिंपल जो है क्या निकालिएगा, जैसे विलोम अनुपात निकालने के लिए बोलेगा विलोम का मतलब क्या है, सिंपल सी भाषा में आपको बोलेंगे विलोम का मतलब क्या है, तो आप बोलेगा उल्टा। क्या होता है, उल्टा। तो a का उल्टा क्या होगा भाई, 1/a। ठीक है, अनुपात रहेगा। b का उल्टा 1/b, c का उल्टा 1/c, यही हो गया। जैसे एग्जांपल जो है समझ लीजिए, जैसे एग्जांपल कोई संख्या दे दिया, जैसे आपको दे देगा कि 3, 4 और 5। ठीक है, इसका जो है ये निकालिए विलोमानुपात, यानी कि विलोमानुपात निकालिए। तो आप कैसे करिएगा, इसका विलोमानुपात निकालना है, क्या निकालना है, विलोमानुपात निकालना है। सीधे सीधे क्या करना है, 3 का उल्टा 1/3। ठीक है, अनुपात 1/4 और 1/5। इसको सॉल्व कीजिएगा, कैसे सॉल्व करते हैं, इसको जो है एलसीएम ले लीजिए, 3, 4 और 5 का कोई एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या हो जाएगा, 20, 30, 60 होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। ठीक है, 60 होगा। ठीक है, 60 होगा। 60 को जो है 3 से भाग दीजिए तो 20 बार में। ठीक है, 60 को जो है 4 से भाग दीजिए 15 बार में। 60 को जो है 5 से भाग दीजिए 12 बार में। अगर कट रहा है तो काटिए, नहीं कट रहा है तो नहीं, मत काटिए। तो इसका आंसर जो होगा ये हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर होगा यही। ठीक है, अगला कंसेप्ट के बारे में सीखेंगे, 5वां कंसेप्ट। हाँ, कितना नंबर, 5वां कंसेप्ट। 5वां कंसेप्ट है कि कोई संख्या दे देगा। ठीक है, जैसे आपको समझाते हैं, ए अनुपात बी। ठीक है, कोमा बी अनुपात, या जो है सी अनुपात डी, और जो है दे देगा ये अनुपात एफ। ठीक है, इस तरह से आपको दे देगा। ठीक है, इस तरह से आपको दे देगा और आपको बोलेगा कि इसका जो है मिश्रित अनुपात निकालिए। क्या, इसको जो है अगला पेज में समझाते हैं, रुकिए थोड़ा। 5वां कंसेप्ट जो है कि आपको दे देगा कि ए अनुपात बी है, कोमा सी अनुपात डी। इसी तरह से आपको बोलेगा ई अनुपात
एफ, फिर इसी तरह जो है बोल देगा कि जी अनुपात एच। इस तरह से जो है बहुत सारा जो है टर्म दे देगा, ठीक है, इस तरह से संख्या दे देगा। और आपको बोलेगा कि इसका जो है मिश्रित, इसको बोलेगा कि जटिल अनुपात क्या होगा, जटिल अनुपात क्या होगा, ठीक है, जटिल बोलेगा जटिल अनुपात, या आपको पूछ सकता है कि मिश्रित, ठीक है, मिश्रित अनुपात, ठीक है, मिश्रित अनुपात क्या है, या आपको जो है पूछ सकता है कि योग अनुपात क्या है, योग अनुपात। इन तीनों में से कोई भी पूछे, ठीक है, संख्या देता है कि ए अनुपात बी, सी अनुपात डी, ई अनुपात एफ, जी अनुपात एच, ठीक है। इसी तरह बोलेगा कि इसका बोलेगा जटिल अनुपात निकालिए या मिश्रित अनुपात निकालिए, ये योग अनुपात, तीनों में से कोई भी पूछे तरीका ही एक ही होगा सर निकालने का। या तो आपको वो या तो ऐसे भी बोलता है कि कंपाउंड रेशियो क्या होगा, ऐसे भी पूछता है, ठीक है। तीनों में से कोई भी पूछे, ठीक है, निकालने का तरीका एक ही है। सबसे पहले क्या करना है, सबका यानी कि पहला वाला पद रेशियो का जो पहला, जैसे ई पहला हुआ ये दूसरा हुआ, ये पहला हुआ ये दूसरा हुआ, ये पहला ये दूसरा, ये पहला ये दूसरा, सबका पहला वाला निकाल लीजिए। हाँ, सबको गुना कीजिए, पहला वाला ए गुना सी गुना ई गुना एच न जी, सॉरी जी, और बटे में जो है सबका दूसरा वाला बी गुना डी गुना एफ गुना एच। यही हो जाएगा आपका जटिल अनुपात निकालने के लिए बोले मिश्रित या योग अनुपात निकालने का तरीका यही है। सबका पहला वाला पद को जो है गुना कीजिए, ठीक है, गुना कर दिए, बटे में जो है सबका दूसरा वाला नीचे में गुना कर दीजिए, यही जो आएगा। जैसे एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे एग्जांपल आपको दे दिया कि 2:3, 4:5, 6:2, ठीक है, इस तरह से दे दिया। और आपको बोला कि इसका जो है जटिल इसका जो है योग अनुपात निकालिए, क्या निकालिए, योग अनुपात निकालिए, ठीक है। कैसे निकालिएगा, निकालने का तरीका हमने सबसे पहले बोले सबका पहला वाला, से पहला क्या है, इसका 2 है, इसका पहला कौन है 4 है, इसका पहला कौन है 6 है, और बटे में क्या करना है सबका दूसरा वाला, इसमें 3 है, इसमें 5 है, और इसमें 2 है, दूसरा वाला क्या है 2 है। काट रहा तो काटिए, नहीं तो नहीं कट रहा तो छोड़ दीजिए। 2 से 2 काटेगा, 3 से 2 बार में कटेगा, 4 दूनी 8, आंसर आ जाएगा 8/5। आपका आंसर हो गया 8/5, ठीक है।